कभी कभी ना हमारा दिल जो है ना, हमें बहुत अंदर से ये वाइब आता है ना कि भाई तू सही जा रही है, या फिर ये वही है, ये इंसान वही है जो, मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको लोग मना कर रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि भाई मत कर, इसमें मत फंस, अरे वो अच्छा नहीं है। उनके पास ना बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, लाइक कि ये सब कारण है जिसके लिए तुझे यहाँ पे नहीं जाना होता है। नहीं, मत जा, मत जा इस रिलेशन में, मत जा, इस इंसान से मत मिल। पर वो अंदर से आपको एक वाइब, एक पुकार आती है कि भाई तू सही जा रहा है, जो भी है ये इंसान, ये तेरा सोलमेट है, ये वो है, मतलब ये कनेक्शन बहुत खास है, तू जा, किसी का मत सुन। और ये होता है ना अपना इंट्यूशन जो होता है, गट फीलिंग जिसे बोलते हैं, एकदम आ, क्या बोलते हैं सरल लैंग्वेज में। ओके, सो फिर क्या होता है, ये टाइप का जो रिलेशन है, कभी कभी मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, बोलने लगते हैं कि भाई छोड़ के चले गए दीदी, आ, किसी का नहीं सुना मैंने, और इन्वॉल्व हो गई। फिर आज ये बात, किसी का मतलब, अब किसी के सामने मैं नहीं जा सकती, अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कोई सवाल करेगा, कोई कुछ करेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो उस पर विश्वास किया था, अपने इंट्यूशन पे विश्वास किया था, तो क्या हो गया? तो ये होता क्यों है ना कि आप किसी किसी के बातें ना सुन के, अपनी जो दिल की बातें है ना उस पे अगर फोकस कर रहे हो, फिर भी वो चीज़ें हो रही है, तो ये आपका एक सीख है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, ताकि आप जब आगे बढ़ो। क्या होता है ना कि देखो, जैसे कि मैं अपना अगर एग्जाम्पल दे दूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है लाइफ में, बहुत कुछ देखा हुआ है। अभी मन करता है कि मैं उस साल में उस वाले जो मैं थी, उसको जाके ना डांट लगाओ, तो थप्पड़ लगाओ कि भाई क्या कर रही है तू, इस चीजों में क्यों पड़ रही है तू उस चीज में क्यों नहीं फोकस कर रही है, तू ये कर, तू ऐसे रहे। सो पर नहीं जा सकती, मैं उसको मैसेज नहीं भेज सकती, वो भेज सकते हैं, और उसके लिए पावर चाहिए होता है उतना। सो अब हमें क्यों कैसे सीख मिलेगा? हमारा फ्यूचर सेल्फ आके हमें ऐसे तो नहीं बोल सकता, कभी कभी बोल भी देता है, पर हमें समझ में तो आता नहीं है। पर तो हम क्या करें? तो इसके लिए ना यूनिवर्स हमें सीख देती है, ठीक है? ये जो चीज़ें हमारी लाइफ में होता रहता है ना, इससे हमें सीख मिलता है कि भाई अब हमें पता चला कि क्या से क्या है, और कौन सी चीज़ों को लेके क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा ना आज वाइब आ रही कि आपके ज़िंदगी में आपको भी बहुत सीख मिल चुकी है, आपने भी बहुत कुछ झेल चुके, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत दर्द देख लिया। अभी आपको ना बहुत सच्चाई जो है आपके सामने है, खुल चुकी है, बहुत कुछ आप देख चुके हो, और एक सीख जो है आपको मिल चुकी है। आप मुझे ऐसा भी मेरे क्लाइंट्स पूछते रहते हैं कि दीदी ये जो दर्द मिला, ये जो पेन मिला हमें, इसका वजह क्या है? मतलब कौन सी वो आप बताते रहते हैं वीडियो में, सीख मिलती है, लेसन मिलता है, इसके लिए दर्द होता है, कौन सा सीख हमें मिला? तो ये तो आपको ढूंढना है, जब तक ये आप खुद नहीं ढूंढोगे ना, तो ये होता रहेगा आपकी ज़िंदगी में, फिर से वही सब होगा, जब तक आप खुद नहीं पहचानोगे। तो ये एक एग्जाम्पल आज का ये वीडियो है मैं दे रही हूँ, पता नहीं किसके लिए जा रहा है, जो जिसके लिए जा रहा है वही लो, जिसके लिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए तो नहीं है, छोड़ दो। सो बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई है जिनको ये सीख मिल चुका है कि भाई मेरा जो है वो कभी नहीं जाने वाला, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो अगर
दूर भी चला जाए, हम दोनों, वो चीज़ हो कोई, वो चाहे कोई वस्तु हो, वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई कुछ भी हो, वो चाहे कोई प्रोफेशन हो, कुछ भी, कोई टैलेंट, हम उससे कितना दूर भागे, वो हमारे पीछे ही पीछे आ जाता है, रह जाता है हमारे साथ। और जो चीज़ हमारा नहीं होता है ना, तो उसके पीछे हम कितना भी भागे, वो दूर भागता रहता है और हमेशा हमेशा आपसे दूर रहता है। वो चाहे कोई पर्सन हो, कोई टैलेंट हो। जैसे कि मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। मैं तो एक मतलब लाइन भी सही से नहीं खींच सकती हूँ, मतलब इतनी बुरी हूँ मैं ड्राइंग में, ठीक है। तो मुझे बहुत शौक है कि भाई कितना, मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो उनका टैलेंट जो है वो, मतलब सरस्वती माता देते हैं उनके अंदर, वो कुछ पुट कर देते हैं। तो ये सबको नहीं हो सकता, सबको नहीं मिल सकता। सबके, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी सीख साख लो, नहीं कर सकते। ये चीज़ें ऐसे होते हैं। वैसे ही है जैसे कि साइकिक पावर है, ये जो हमें मिला है। सब टैरो रीडिंग तो सभी सीख सकते हो, जो भी चाहो सीख सकते हो, ठीक है। पर साइकिक पावर जो है, ये सबको नहीं मिल सकता। तो टैरो रीडर बहुत होते हैं, पर साइकिक रीडर, सभी टैरो रीडर साइकिक रीडर नहीं होते। सो ये पावर अंदर से आता है। मेरा तो जन्म से है ये चीज़ें, बहुत डरानी, मतलब भयानक लगता था मुझे बचपन में कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब ये मैं क्यों देखती रहती हूँ और वो सब कुछ होता क्यों रहता है। मतलब ये मेरे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। और मैं समझती थी कि मैं पागल हूँ, इसीलिए कोई मुझसे, मतलब मेरा दोस्त नहीं था, मैं बहुत अकेली थी। और ऐसा भी सुना है मैंने मम्मी से कि मैं अपनी खिड़की पे किसी से बात करती रहती थी। सो अकेले में, तो सब पागल समझते थे मुझे बचपन में। और मैं बहुत अकेली थी एक्चुअली, अकेली पड़ गई थी इस चीज़ की वजह से, इस पावर की वजह से। सो एक्चुअली पता नहीं था ना कि ये चीज़ें क्या है। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ती रही ना, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत प्रोफेशन ट्राई किया, पर ये घूम फिर के आ गया ना। मैं गांव की लड़की हूँ, मुझे टैरो रीडिंग का तो अभी ये चला है, ये दौर टैरो रीडिंग का। पहले नहीं था, इंडिया में तो नहीं था इतना, किसी को उतना पता भी नहीं था। तो फिर आ गया ना, मैं भी आ गई थी। मैं नहीं आई थी पीछे पीछे, मैं तो भाग रही थी इधर उधर। मैं जॉब करती थी, मैं गाना गाती थी, ये वो, मेरे पीछे ये आ गया, मुझे इन्होंने ढूंढ लिया। सो जो आपका होता है, जो चीज़ आपके सोल का होता है ना, वो आपको मिल जाता है, मिलेगा। आप चाहे कितना भाग लो, कितना दूर रहो उनसे। मतलब एक सोलमेट, आपका जो सोलमेट है रियल का, वो उसका घर चाहे अमेरिका में हो, आप रहते हो कोई इंडिया का छोटे से एक गांव में रहते हो। मतलब ऐसा चीज़ें चीज़ें ऐसे तैयार हो जाएगा ना यूनिवर्स के तरफ से कि आप दोनों समझ लो कि उसको फ्लाइट नहीं मिलेगा, वो ट्रेन में कहीं जाने लगेगा, आप कहीं शहर में जाने लगोगे, उस ट्रेन से आप दोनों टकरा जाओगे। तो मतलब मैं बस बोल रही हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, आप दोनों मिल जाओगे भाई, कहीं ना कहीं से आप दोनों मिल जाओगे। आपको लगेगा कि मैं घर पर हूँ, रहती हूँ, दिन भर घर पे रहती हूँ, मैं कहीं नहीं निकलती, वो किसी ना किसी वजह से आपका घर आ जाएगा। जैसे कि कोई मैकेनिक हो, कोई इंस्पेक्टर हो, यू नो या फिर कुछ भी हो। जैसे कि आपको घर का कोई कुछ
कुछ करना है या फिर आप अब नीचे देख रहे हो खिड़की से, आपको नीचे दिख गया कुछ कोई गाड़ी में और उसको आप भाग गए, वहीं पे भाग गए और बस तब शुरू हो गया। मतलब ये कहानी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको चल के अमेरिका जाना पड़ेगा, आपको चल के कहीं जाना पड़ेगा। नहीं, अगर वो आपका सोलमेट है, मुझे मुझे पूछते रहते हैं क्लाइंट्स कि सोलमेट कहाँ है? मैंने बोला कि सोलमेट कहाँ है मतलब तुम बजाओगे क्या? जो सोलमेट है ना, अगर तुम्हें मिलना होगा उससे तो मिल जाओगे भाई, अपने घर पे बैठ के मिल जाओगे। तो बात ये है कि तुम्हारा जो है वो तुम्हारा होके रहेगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आज की रीडिंग में ऐसा कि आपके लाइफ में ना वो खुशियाँ, मतलब जो आपकी जो जिसका आप हकदार हो, जिस पे आपका अधिकार है, वो चाहे कोई पर्सन हो, वो चाहे कोई चीज़ हो, कोई प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, वो चाहे कुछ कोई भी सा सिचुएशन हो आपके लाइफ में। ज़्यादातर यस मैं बोलूँगी, देखो मैंने कार्ड तोड़ा और ये कार्ड आ गया, ये भी वैसे ही उस बात को ही बोलता है, टर्निंग इन का कार्ड है, मतलब इंट्यूशन। ठीक है, आप पता नहीं आपको ना, आपने बहुत अपना इंट्यूशन को फील किया है, उसकी बात सुनी है और अब जाके ना आपका ये चीज़ और बढ़ने वाली है और आप ना इसका मतलब इसका नहीं, इसका एक्चुअली तो यहाँ पे होता है ना थर्ड आई माड़ा, सुना करो अभी, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक बार खराब हो गया ना तो लोग अभी बहुत ज़्यादा बोलेंगे आपको कि भाई तू फिर से वही गलती करी है भाई, क्यों करी। आप बस इसका सुनो, इनकी सुनो कि मुझे वो सीख मिल चुकी है, जो गलती मैंने की थी अब शायद दोबारा वो गलती मैं नहीं करूँगी। अब हो सकता है कि मैं उस रास्ते पे ही जा रही हूँ फिर से, पर उस रास्ते का जो मैप है वो मेरे दिमाग में एकदम छवि की तरह है। तो कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे एक झील है और कहाँ पे दलदल है, ये मैंने बस एकदम से एकदम याद कर लिया है। तो उस रास्ते पे ही मैं जाऊंगी, पर कहाँ थोड़ा सा धीरे चलना है, कहाँ थोड़ा सा जल्दी भागना है और कहाँ थोड़ा सा रेस्ट करना है, ये हम समझ गए। तो ये चीज़ें शायद आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है आज। चलिए देखते हैं और क्या निकलता है आपके लिए मैसेज। थैंक यू। वाओ, क्रिएटिविटी, मैंने ना ड्राइंग की बात की थी आज तो एक आर्टिस्टिक सा कार्ड आ गया, देखो यहाँ पे क्रिएटिव, कुछ क्रिएट करने का, ये भी वही है, वही वही बात है। सो और ये कार्ड ना ग्रोथ को समझाता है, ग्रोथ, इनका इसका मीनिंग ग्रोथ है, इसका मीनिंग फुलफिलनेस है, इसका मीनिंग माया जिसको बोलते हैं कि ममता, स्नेह को क्या बोलते हैं, आम, करुणा जिसे बोलते हैं। तो ये सब मीनिंग है। तो आपके लाइफ में शायद एक पर्सन या एक प्रोफेशन, चाहे चीज़, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ एक चीज़ आ रही है, मतलब आपको करुणा से भर देंगे वो चीज़, मतलब आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फाइनली आपका जो चीज़ है, आपका जो पर्सन है, आपके सोल लेवल का जो मेट है, आपका जो चीज़ है वो आपको मिल रहा है फाइनली, और आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो। देखो हंसते रहते हैं हम, मैं अभी हंस रही हूँ। तो ये हंसी, और जो दिल से हमें जो हंसी निकलती है ना, वो अलग होता है। आप चाहो अभी हंसो ऐसे, ये हंसी अलग है, और ये जो हंसी आपकी ज़िंदगी में आ रही है ये अलग ही है, अलग लेवल का है। जो अब तक दिख रही हो वीडियो, कंफर्म है ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ठीक है,
तो एक बहुत ज़्यादा जैसे सुनामी नहीं आती है, वैसे मुझे फ़ील हो रहा है ना कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस का सुनामी आएगी। और यहाँ पे ना बहुत सारे आपको जैसे कि पिछली बार हुआ था शायद आपके साथ, वैसे उससे बहुत ज़्यादा तूफ़ानें आने वाले हैं। और वो चीज़ इस बार आपको सँभालना पड़ेगा। शायद आप लड़खड़ा गए थे पिछली बार, पर इस बार डट कर सामना करना है उस चीज़ का, क्योंकि ये डिवाइन का आशीर्वाद है जो आपके ज़िंदगी में अभी आ रही है। तो इसको ना जाने मत दो, क्योंकि ये आपका है और जो आपका है वो आपका होके रहेगा।